ट्रेन में यात्रा करने से पहले सावधान। अगर आप ट्रेन में यात्रा करने वाले हैं मई के महीने में, यानी जो महीना चल रहा है, अगर आप इस महीने में यात्रा करने वाले हैं, चाहे आपके घर शादी हो या बच्चों की छुट्टी में घर जा रहे हैं, तो आज का ये वीडियो जान लीजिए, आपके लिए बहुत काम की। तो चलिए जान लेते हैं। आखिरकार रेलवे ने कई नियमों में बदलाव कर दिया है, जिन नियमों के बारे में आपको जान लेना बेहद ज़रूरी है। अगर आप इन नियमों के बारे में नहीं जानते हैं तो आप यानी कि अगर यात्रा करने अगले दिन वाले हैं तो सावधान हो जाइए। अगर आपके पास कन्फर्म टिकट नहीं है तो भी सावधान हो जाइए। ज़रूरी नहीं है कि हर बार यात्रा करने के समय अपने पास कन्फर्म टिकट ही हो। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि तत्काल इमरजेंसी में यात्रा करना पड़ सकता है। उस समय टिकट मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप काउंटर से या ऑनलाइन टिकट बुक कर लेते हैं। कभी कभी सिचुएशन ऐसा आता है कि आपके पास तत्काल टिकट तो होता है लेकिन वेटिंग होता है या आरएसी होता है। आप एसी का टिकट भी लिए रहते हैं, आप स्लीपर का भी टिकट लिए रहते हैं। तो ऐसे में आप सावधान होइए और वीडियो पूरा देखिए। चलिए हम जान लेते हैं आखिर क्या ट्रेन टिकट को लेकर रूल बनाए गए हैं, जो आपको जान लेना बेहद ज़रूरी है। अगर आपके पास वेटिंग टिकट है, चाहे एसी का हो या स्लीपर का हो, तो इन चीज़ों को लेकर सरकार की तरफ से क्या नियम लगाए गए हैं। अगर इन सब नियमों में से अगर आप किसी भी एक गलती कर देते हैं तो आपके साथ क्या होगा। लेकिन सबसे पहले मैं एक बात आपको और बता दूं, पहले टिकट बुक 4 महीने पहले होता था, लेकिन अभी यात्रियों की प्रॉब्लम देखते हुए सरकार ने 2 महीने एडवांस टिकट बुकिंग करने का नियम लगा दिया है। अभी टिकट तो आप बुक कर पाएंगे लेकिन 120 दिन पहले नहीं, आप केवल 60 दिन पहले ही टिकट बुक कर पाएंगे। चलिए जान लेते हैं ये सब कैसे होगा। और यात्रा के पहले वेटिंग टिकट अगर अपने पास है तो इनसे कैसे निपटा जाएगा, और वेटिंग टिकट यात्रा करने से कैसे रोका जाएगा। और अगर गलती से वेटिंग टिकट यात्रा में कर लेते हैं यात्रा, तो पकड़े जाने पर क्या होने वाला है। तो ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर क्या लिखा है। रेल यात्री ध्यान दें, आज से रेलवे लागू किया नया नियम। अब सिर्फ इन लोगों को मिलेगा एसी स्लीपर कोच में एंट्री। अब कौन एसी स्लीपर यात्रा में कर सकेंगे एंट्री, जान लीजिए एंट्री क्या है, सुनिएगा। भारतीय रेलवे के वेटिंग लिस्ट से जुड़ा नया नियम आज से लागू हो रहा है। अब रेल यात्री व एसी कोच में वेटिंग यात्रा के साथ सफर नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास स्लीपर टिकट हो, एसी टिकट हो, चाहे कोई भी टिकट हो, वेटिंग छोड़कर, जैसे कि जनरल टिकट छोड़कर वेटिंग टिकट हो, कोई भी कोच का हो, तो आप यात्रा नहीं कर पाएंगे। ऐसे में अगर आप पकड़े जाते हैं जैसे कि स्लीपर में, तो आपको 250 रुपये फाइन भरना पड़ेगा। हो सकता है अगले स्टेशन तक का किराया भी देना पड़ सकता है। चलिए इसके बारे में और जानकारी हम समझते हैं। भारतीय रेलवे हर दिन करोड़ों यात्रियों को अपने मंजिल तक पहुंचाती है। अब भारतीय रेलवे ने करोड़ों यात्रियों के लिए एक नए बड़े बदलाव को आज से लागू किया है। आज यानी 9 मई 2025 से कन्फर्म टिकट के साथ सफ़र करने वाले यात्रियों को ट्रैवल एक्सपीरियंस से पहले बेहतर होगा। नए नियमों के तहत ऐसे यात्री जिनके पास वेटिंग लिस्ट टिकट रहेगा, उन्हें स्लीपर या कोच में सफ़र करने की इजाज़त नहीं होगी। वेटिंग टिकट रखने वाले यात्री जनरल क्लास में सफ़र नहीं कर सकेंगे। अगर आपके पास वेटिंग टिकट है और आप सोचें हमारे पास वेटिंग टिकट है और हम एसी कोच में फाइन भर के यात्रा कर सकें, तो ये अब आपके लिए नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। अब आप नहीं ऐसा कर पाएंगे। अगर आपके पास स्लीपर टिकट है और आप स्लीपर है और आप एसी में या स्लीपर में यात्रा करना चाहते हैं तो नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास वेटिंग है तो जब आपके पास कन्फर्म टिकट रहेगा तभी आप यात्रा कर पाएंगे, अन्यथा आप यात्रा नहीं कर पाएंगे। एक बात याद रखिएगा, गौर करने वाली बात है कि अगर IRCTC के जरिए बुक किया गया ऑनलाइन टिकट वेटिंग लिस्ट में रह जाता है तो यह ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। हालांकि काउंटर से वेटिंग लिस्ट टिकट लेने वाले यात्री अभी भी स्लीपर और एसी कोच में सफ़र करते हैं, अभी भी करते हैं, कर नहीं सकेंगे। याद रखिएगा, अगर आपके पास वेटिंग टिकट है तो याद रखिएगा ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है। यात्रियों की सुविधा के लिए नया नियम, 1 मई से वेटिंग
लिस्ट वेटिंग के साथ स्लीपर और एसी कोच में सफ़र प्रतिबंध होगा। यदि वेटिंग टिकट वाला यात्री इन डब्बों में सीट बैठा पाया जाता है तो टीटीआई के पास उस व्यक्ति पर जुर्माना लगाने या उन्हें सम्मान डिब्बों में सफ़र करने का ट्रांसफ़र करने का अधिकार होगा। यानी अगर आप स्लीपर या एसी में वेटिंग टिकट लेकर यात्रा करने के लिए सोच रहे हैं, ऐसे में टीटी आपको पकड़ लेता है तो टीटी के पास ये पूरा अधिकार होगा कि आपको जनरल या स्लीपर टिकट में ट्रांसफ़र भेजने का पूरा अधिकार होगा। इसके लिए आप विरोध भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि वेटिंग टिकट का यात्रा नहीं मान्य किया गया है। इसके लिए रेलवे ने साफ रूप से कर दिया है, वेटिंग टिकट का यात्रा नहीं कर सकेंगे। अगर आपके पास कन्फर्मेशन टिकट है तभी आप यात्रा कर पाएंगे। तो इसके लिए आप पहले से जांच कर लें, 139 पर मैसेज कर दीजिएगा पेनार नंबर, उधर से आपके पास मैसेज आ जाएगा और आपको बता दिया जाएगा आपका कन्फर्म टिकट है या नहीं। अब चलिए और जानते हैं इसके बारे में। उत्तर पश्चिमी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन राशिकरण ने बताया कि कन्फर्म टिकट वाले यात्रियों के लिए सुविधा सुनिश्चित करने के लिए यह नियम लागू किया गया है ताकि उन्हें वेटिंग टिकट धारकों को कारण के यात्रा के दौरान असुविधा का सामना न करना पड़े। अक्सर वेटिंग टिकट वाले यात्री स्लीपर और एसी कोच में घुस जाते हैं और कन्फर्म टिकट वालों की सीटों पर जबरन कब्जा करने की कोशिश करते थे, जिससे सभी को परेशानी होती थी। इसके अलावा अब इन कोचों में वेटिंग टिकट यात्रियों की संख्या बढ़ जाती थी। ऐसे में रास्ते बंद हो जाते थे, ऐसे में लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते थे। इसी सब को देखते हुए रेलवे के तरफ से यात्रियों की परेशानी को देखते हुए ये घोषणा करना पड़ा है। इस बात को लेकर रेलवे के तरफ से निश्चित रूप से इस बात को दिया गया है, ट्रेन में इन लोगों की एंट्री बैन होगी। अब कौन कौन, जैसे कि ट्रेन में आपके पास स्लीपर का टिकट है और आप सोचें एसी में यात्रा कर लें तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। अगर आपके पास जनरल टिकट है, आप सोचें हम स्लीपर में यात्रा कर लें तो नहीं हो पाएगा। अगर आप सोचें मेरे पास टिकट नहीं है और मैं एसी या स्लीपर में फाइन भर के यात्रा कर लूं तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाएगा। अब आप अगर यात्रा करते हैं बिना टिकट के तो आप जनरल में ही जा सकते हैं, वहाँ से ही आपको फाइन पड़ेगा, अन्यथा आप दूसरे बोगी में नहीं जा सकते हैं। ऐसा जाते हैं तो आपको रेलवे के तरफ से वेटिंग टिकट हो या कुछ भी हो, आपसे जुर्माना भराया जाएगा। साथ ही आपको अगले स्टेशन पर उतारा भी जा सकता है, साथ ही आपसे अगले स्टेशन तक का फाइन भी लिया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको रेलवे से जुड़ी इसी तरह का जानकारी हम देते रहें। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके बहुत काम आई होगी।